क्या करेंगे, क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज टैब में जाएंगे, वहाँ से आपको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पर आप वैलिडेशन टाइप करेंगे। मीन्स आपको इनपुट करना है, आपका इनपुट क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 100, जो आपको फिगर 6.11 में भी क्लियर हो रहा है। देन आप क्या करेंगे, क्लिक द एरर अलर्ट टैब एंड टाइप इनपुट इज रॉन्ग। आप क्या करेंगे, एरर अलर्ट मीन्स यहाँ पर आप एक वैलिडेशन दे रहे हैं कि अगर आपका टाइप किया जाएगा लेसर देन 0 तभी भी वो अलर्ट का मैसेज देगा, इफ इट इज इफ ग्रेटर देन 100 इज बीइंग टाइप्ड, सो तब भी आपका जो है वो रॉन्ग का मैसेज देगा, एरर मैसेज दिखा देगा। सो इफ यू ट्राई टू एंटर डाटा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट इन द सिलेक्टेड रेंज एन एरर मैसेज विल बी डिस्प्लेड। सो आपने जो भी रेंज मीन्स आपने जो भी पूरी कॉलम्स की रेंज सिलेक्ट की है, उस रेंज के अंदर अगर आपकी दी गई रेंज से ज़्यादा मीन्स आपकी दी गई वैलिडेशन से ज़्यादा, अगर किसी ने 0 से लेस टाइप किया है और अगर किसी ने 100 से अबव टाइप किया है, तो एरर मैसेज शो कर जाएगा और वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डाटा नहीं लिया जाएगा। तो इसके थ्रू आपने वैलिडेशन लगा दिया। नेक्स्ट आता है आपका एनालाइजिंग डाटा विथ पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या होता है, पाइवट टेबल इज अ पावरफुल टूल फॉर कंसोलिडेटिंग। पाइवट टेबल क्या करता है, ये एक पावरफुल टूल है फॉर कंसोलिडेटिंग। कंसोलिडेटिंग मीन्स होता है संगठित करना, मीन्स इकट्ठा करना, कंसोलिडेटिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। तो पाइवट टेबल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को संगठित कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फॉलो दीज स्टेप्स टू क्रिएट पाइवट टेबल। किस तरीके से आप अपने पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, दैट आई एम टेलिंग यू। आपको क्या करना है, सबसे पहले एंटर द डाटा गिवन डाटा इन अ न्यू वर्कशीट एंड सिलेक्ट द एंटायर डाटा रेंज। सबसे पहले एंटर द डाटा, जो आपका डाटा है वो आपका ऑलरेडी एंटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 6.12 में आपका नेम है पहला, देन आपका डिपार्टमेंट आता है, देन डेजिग्नेशन एंड देन सैलरी। ये किसी कंपनी की एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एंटायर डाटा रेंज सिलेक्ट करना है कि आपको किस डाटा रेंज में अपनी पाइवट टेबल को इंसर्ट कराना है। देन चूज द इंसर्ट टैब से आपको क्या करना है, पाइवट टेबल ऑप्शन लेना है। टेबल्स ग्रुप आता है इंसर्ट टैब में, वहाँ से आपको पाइवट टेबल का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो है क्रिएट पाइवट टेबल, मीन्स आप किस तरीके से पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। इन द टेबल रेंज टेक्स्ट बॉक्स द रेंज इज डिस्प्लेड दैट यू हैव सिलेक्टेड फॉर द पाइवट टेबल। तो टेबल रेंज में ऑलरेडी वो रेंज आपकी शो कर रही होगी जो आपने सिलेक्ट करते समय डाली थी। द न्यू वर्कशीट रेडियो बटन इज सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट। न्यू वर्कशीट रेडियो बटन डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होकर आता है। देन आपको क्लिक ऑन ओके करना है। द क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स क्लोजेज, और ओके करने के बाद आपके क्रिएट पाइवट टेबल का जो बॉक्स है वो क्लोज हो जाएगा। देन आपको क्या करना है, द पाइवट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेड ऑन द न्यू वर्कशीट। जो आपका पाइवट टेबल का लेआउट है वो आपकी नई वर्कशीट पर दिखाई देगा, एज यू कैन सी इन फिगर 6.15। द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पेन appears on the right side of the screen। जो भी आपकी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट होती है वो राइट साइड पर स्क्रीन के दिखाई देगी। आपको क्या करना है, वहाँ से क्लिक एंड ड्रैग द नेम फील्ड नेम फ्रॉम द चूज फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट पेन एंड ड्रॉप इट इनटू द रो लेबल। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी इन फिगर नंबर 6.14 में नेम का आपका एक फील्ड है, आप यहाँ से उसको ड्रैग करके लेकर आएंगे और ड्रैग करने के बाद आप उसे कहाँ पर ड्रॉप करेंगे रो लेबल्स में। ओके, फिगर 6.14 में शो कर रहा है। देन आप क्या करेंगे, ड्रैग डेजिग्नेशन, आपको डेजिग्नेशन ड्रैग करते हुए लेकर आना है और आप उसको कॉलम्स लेबल्स में ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप द सैलरी फील्ड इनटू द वैल्यूज़, और आपकी जो सैलरी फील्ड है उसको आप किस में करेंगे, वैल्यूज़ में ड्रॉप करेंगे। योर वर्कशीट शुड लुक सिमिलर टू 16.15, लेकिन आपकी जो वर्कशीट है उससे पहले वो 6.15 फिगर के ही सिमिलर दिखनी चाहिए। यू कैन रीअरेंज द डाटा इन एनी वे यू लाइक, और इस तरीके से आप अपने डाटा को रीअरेंज कर सकते हैं पाइवट टेबल के द्वारा। यू कैन ऑल्सो चेंज द प्लेस ऑफ बटन्स हेयर, यहाँ पर जो भी बटन्स दे रखे हैं उनके आप प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू डू नॉट लाइक देयर प्लेसमेंट क्लिक ऑन द अंडू बटन। अगर आपको किसी का भी प्लेसमेंट समझ नहीं आ रहा है सो आप अंडू बटन के द्वारा उसको देख सकते हैं। That is all about the database, using Excel as database. I hope everything is clear to all of you. The chapter is a little typical, but you have to understand it thoroughly. If you watch the video you will able to understand. If still any I hope you all have understood well. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.